नमस्कार एवरीवन। बिकॉज इट्स मैटर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे पौधों की। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अभी कुछ ही दिनों पहले मुझसे पूछा था कि अगर आपको जानकारी है ऐसे पौधों की जो हमारे लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में काम आते हैं तो उसके बारे में बताओ। और मैं भी देख रही हूँ क्योंकि अभी सितंबर का सीज़न आ चुका है और बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो लोग अपने घर के बाहर जो मेडिसिनल प्लांट लगे हैं उनको साफ़ करवा रहे हैं। इनमें से एक प्लांट है ये जो आप छोटा सा पौधा देख रहे हैं। ये बड़ा मैजिकल प्लांट है। ये हमारे आयुर्वेद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम बोलते हैं भुइमी आंवला या भुई आंवला। अगर इस तरह के प्लांट आपको दिखते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी को इनको उखाड़ के ना फेंकें और इनका संरक्षण करें। ये 3 फीट से लेकर छोटे छोटे प्लांट तक, बहुत छोटे प्लांट और 3 फीट के प्लांट होते हैं। अब लोग पूछ रहे थे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट कैसा है। आंवले की पत्तियों का शेप जैसी इसकी पत्तियां होती हैं। ऑफ कोर्स आंवले की पत्तियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इसकी पत्ती थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। आप इस प्लांट को देखिएगा तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी पत्तियों का शेप कंपैरेटिवली आंवला थोड़ा छोटा है। अब आप अगर इसको टर्न करते हैं, इसकी लीफ को अगर आप पलटेंगे तो आप इसमें आपको छोटे छोटे राई के दाने जैसे पीछे लगे हुए दिखाई देंगे। ये इसका आंवला है, इसलिए इसको भूमि आंवला कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट जमीन से जुड़ी हुई होती है और छोटे छोटे आंवले जैसे फल और आंवले ही जैसी पत्तियां इसकी होती हैं, इसलिए इसको हम भूमि आंवला कहते हैं। तो उपयोग यानी आयुर्वेद में इसको लीवर के उपचार, वैसे तो ये कई बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है, मगर कहा जाता है कि लीवर आपका कितना भी डैमेज हो ये उसकी रिकवरी कर देता है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे लीवर को पसंद है, यानी कि एक्सट्रीमली बिटर, बहुत कड़वा होता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी जो पशु पक्षी हैं उसको खाने को अवॉइड करते हैं इसको खाने को। तो ये आपको बारिश की शुरुआत से लेकर फरवरी तक आपको अपने आसपास दिखाई देगा। गर्मियों में ये पौधा सूख जाता है। ये एक उसकी पहचान, कई पहचानों में ये बता रही हूँ। इसकी जड़, पत्ती, तना, फल यानी 5 चीज़ें आयुर्वेद में उपयोग में लाई जाती हैं। ये फल जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इसको भी आप अलग से चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसकी पत्तियों को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या 5 चीज़ें ये पूर्ण रूप से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम और किस तरह से इसको पहचानेंगे कि किस तरह से ये भूमि आंवला है। शाम के 5-6 बजे ये पौधा आपको सोता हुआ मिलेगा, यानी कि देखिएगा ये पूरी तरह से इसकी पत्तियां सिकुड़ गई हैं और ये सुप्त अवस्था में है। अलावा इसके जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे ना, इस पौधे की पत्तियों को, ब्रांच को, ये फिर से सिकुड़ जाती हैं। आप दिन में भी इसको तोड़ेंगे ना तो ये सारी पत्तियां आप देखेंगे कि ये सो गई हैं। सोता हुआ पौधा मैंने लगा हुआ दिखाया था ज़मीन में आपको, और अभी आप ये देखेंगे ये इस ब्रांच को अलग कर लिया गया है और ये उसके जो राई जैसे दाने जैसे होते हैं जो पत्तियों के पीछे लगे हुए होते हैं, ये वो सीड्स हैं। तो ये उसकी पूर्ण पहचान है। आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, सुखा के रख सकते हैं, छांव में सुखा के, और पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसका काढ़ा बना के इस्तेमाल किया जाता है और इसका रस निकाल के भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको डॉक्टर ही सही सलाह देंगे कि आपको इसका इस्तेमाल कब और किस तरह करना है। मगर ये एक आयुर्वेदिक संपदा है जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो अपने घर के बाहर से ये खरपतवार समझ के इन पौधों को हटा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं, दीपावली आने वाली है तो ऐसा बिल्कुल मत करें। ये पौधे बहुत
उपयोगी हैं, काम के हैं। डॉक्टर्स इनको जो आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा इनको प्रेफर करते हैं कि ये पौधे आपके आसपास हों और उसका आप इमीडिएट यूज़ कर पाएँ। इन पौधों को आप संरक्षित कीजिए, बीजों को संरक्षित कीजिए और ये फरवरी मार्च तक खिलेंगे, लगे रहेंगे। गर्मियों में ये पौधे ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद जुलाई से ये पौधे फिर से आना शुरू हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन पौधों का संरक्षण करें। संरक्षण करने का मतलब है या तो आप इनको प्रिजर्व कर लें अपने घर में, ठीक है, जो उपाय मैंने बताए हैं उस तरह से, या फिर इनको लगा रहने दें। नमस्कार।